आप सभी को मेरा नमस्कार। इट्स नैतिक सिंह एंड अ ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NS इंक्विजिटिव। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक्सकवेशन, एक्सटेंट और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ कैसी थी, ऑक्यूपेशन और रिलीजन के बारे में पढ़ा था, और इम्पोर्टेंट साइट्स में मोहनजोदारो के बारे में। आज हम लोग और भी इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग डिक्लाइन और फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, और जो ये साइट है वो अपना नाम उसके मॉडर्न विलेज से पाया है जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित था। अब जो 8 किलोमीटर दूर है रावी नदी से उत्तर की दिशा में 8 किलोमीटर दूर है उससे। जो उसका करंट विलेज है वो 1 किलोमीटर उसकी पुरानी साइट से, मतलब हड़प्पा की जो साइट है वो 1 किलोमीटर बड़ी है इसके नए वाले गांव से। इसकी एक्सकवेशन राय बहादुर दयाराम सैनी के द्वारा हुई थी 1921 में, और हड़प्पा पहली साइट थी जो एक्सकवेट हुई थी, जिस कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित थी, और यहाँ से हमें एक सील मिली थी जिसमें एक वुमेन का डिपिक्शन था जिसके पेट से एक प्लांट ग्रो हो रहा था। बनावाली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो 120 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी कालीबंगा से दूर है और 16 किलोमीटर दूर फतेहाबाद से है। जो बनावाली का पुराना नाम था उसको हम लोग वनावाली कहते थे। बनावाली का पुराना नाम वनावाली था, और ये श्रावस्ती नदी के तट पर बना था जो अब सूख चुकी है, और इसकी एक्सकवेशन RS बिष्ट के द्वारा हुई थी। RS बिष्ट ने इसकी एक्सकवेशन की थी, और यहाँ से हमें एक क्ले मॉडल मिलता है एक प्लॉक का, मतलब एक हल का हमें यहाँ से एक क्ले मॉडल मिला था। और ये इकलौती साइट है जहाँ पे हमें ओवल शेप्ड सेटलमेंट दिखने को मिला है। ओवल शेप्ड मतलब जैसे अंडे के आकार की सभ्यता। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो घाघर नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, और घाघर नदी तहसील पिलीभंगन में है। और कालीबंगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स है। यहाँ से हमें एक ब्लॉक्ड फिल के अवशेष भी मिले हैं, जोता हुआ खेत। और इंडिपेंडेंस के बाद इन 1952 अमलानन घोष ने इसकी एक्सकवेशन स्टार्ट की थी, जो बाद में 1961 से 69 के बीच इसकी एक्सकवेशन BB लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा हुई थी। जो ये कालीबंगा इसका नाम है, इसे ब्लैक बैंगल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं काली से शायद ब्लैक होगा और बंगा से बैंगल्स, और इसे कालीबंगा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमें ब्लैक बैंगल्स बहुत मिली। काली चूड़ियाँ इसके टीलों से हमें बहुत मिली हैं, और एक्सकवेशन में हमें यहाँ से ऊँट की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। और कालीबंगा से हमें यज्ञ के अवशेष भी मिले हैं, यज्ञ फायर अल्टर्स। चन्नूदड़ो दक्षिणी मोहनजोदारो से 130 किलोमीटर दूर है, 130 किलोमीटर, जो सिंध पाकिस्तान में है। ये साइट 4000 से 1700 BC के आसपास इनहेबिट हुई थी, और इसे एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्निलियन बिट्स माना जाता है। कार्निलियन बिट्स ये होती हैं। जो ये साइट है ये 3 टीलों का ग्रुप है, एज अ ग्रुप ऑफ 3 लो माउंट्स। 3 छोटे टीलों का ग्रुप है। हमें हालांकि एक्सकवेशन में ये पता चला कि ये एक ही सभ्यता से मेल खाती हैं, और जो 5 हेक्टेयर के आसपास की सभ्यता है यहाँ पे। चन्नूदड़ो की पहली एक्सकवेशन NG मजूमदार के द्वारा हुई थी 1930 में मार्च के महीने में। हालांकि बाद में विंटर फील्ड सेक्शन में 1935 से 36 के बीच में अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज़ और म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के द्वारा इसकी एक्सकवेशन हुई थी, और जो इसकी टीम थी वो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकवे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया के प्रोफेसर W ब्राउन के द्वारा लीड हुई थी। और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल ने भी कुछ काम किया था इस यहाँ पे एरिया पे।
इस साइट से हमें लिपस्टिक के अवशेष भी मिले हैं। और चंदू दड़ों को लैंकशायर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। लैंकशायर आप कह सकते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क को लैंकशायर बोलते हैं, कोल माइनिंग, टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और यहाँ से हमें एक ईंटे पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए के पंजों के निशान मिले हैं। और ये इकलौती साइट है जहाँ पे हमें सिटाडल देखने को नहीं मिलता है। सिटाडल को हमने बताया था पार्ट 1 में कि सिटाडल को एक्रोपोलिस और अपर टाउन भी कहते हैं। राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के में स्थित है, जो 150 उत्तर पश्चिमी दिल्ली से दूर है। और ये जो साइट है श्रावस्ती या फिर कह लीजिए घाघर हाकरा रिवर प्लेन पर स्थित है। रिसेंट एक्सकवेशन से हमें ये पता चलता है, वसंत शिंदे ने हाल ही में एक्सकवेशन परफॉर्म की थी, और जो कुछ एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म की गई थी, हमें उससे इस साइट का साइज और कुछ कलाकृतियाँ यहाँ से मिली जो कम से कम 5000 साल पुरानी थी। और जो वसंत शिंदे हैं वो डेक्कन कॉलेज पुणे ऑफ महाराष्ट्र के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। राखीगढ़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। और यहाँ पे कुछ और भी लिखी हैं लार्जेस्ट साइट पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जो ये साइट है इससे हम लोग प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दैमाबाद एक डेजर्टेड विलेज है जो प्रवारा रिवर, जो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, उस पे स्थित है। जो गोदावरी रिवर है वो श्रीराम तालुका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, महाराष्ट्र के। अब यहाँ समझ लेते हैं ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं। जैसे एक रिवर है, ये मेन रिवर आप मान लीजिए, ये है गोदावरी जो मेन रिवर है। अब यहाँ पे एक उसकी सहायक नदी आ जाती है जिसे प्रवारा समझ लीजिए। तो ये जो सहायक नदी है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी आप कह सकते। जो ये साइट है वो बीपी बोपाधिकार के द्वारा खोजी गई थी इन 1958 खोजी गई थी, एक्सकवेशन नहीं हुई थी। और जो इसकी एक्सकवेशन है वो 3 बार हुई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा। पहली एक्सकवेशन हुई थी एम.एन. देश पांडे के अंडर में 1958 से 59 के बीच में। दूसरी एक्सकवेशन जो हुई थी वो एस.आर. राव के अंडर में हुई थी 1974 से 75 के बीच में। और जो आखिरी एक्सकवेशन एस.एस. साली के द्वारा हुई थी 1975 से 76 और 1978 से 79 के बीच में। जो ये साइट है सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे दक्षिणी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और यहाँ से हमें एक जोन्स इमेज मिलती है चैरियट की एक हमें यहाँ पे जोन्स इमेज मिली है। हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात। अब जो बात हम लोग करेंगे सिटीज़ की वो सब गुजरात में होंगी। लोथल साबरमती और उसकी भोगावो रिवर जो ट्रिब्यूटरी है साबरमती की, उनके बीच में स्थित है, जो सौराष्ट्र रीजन के बारे में हम लोग ने बात की थी पार्ट 1 में। आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं। इसे सौराष्ट्र कहते हैं। और यहाँ पे लोथल है, यहाँ रंगपुर है, और ये है रन ऑफ कच्छ। जो सी है वो 19 किलोमीटर दूर है लोथल से। और यहाँ से हमें एक रेक्टेंगुलर बेसिन मिलता है जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है वहाँ पे, जो 218 मीटर लॉन्ग और 37 मीटर वाइड था। 218 मीटर लंबा, 37 मीटर चौड़ा, और जो पूरे साइड से बेक्ड ब्रिक से बाउंडेड था। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो है वहाँ से जितने भी हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए अभी भी हिस्टोरियंस के बीच में ये क्वेश्चन रहता है कि ये इंडिया का पहला ही पोर्ट था कि नहीं। हालांकि लोथल की कुछ सील हमें दूसरे इंडस सिटीज़ में भी दिखती है। इसलिए जो डॉकयार्ड प्रूव्स द मारीटाइम एक्टिविटी ऑफ हड़प्पन्स। जो मारीटाइम एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो शिप से रिलेटेड होती हैं, उन्हें मारीटाइम एक्टिविटीज़ कहते हैं। और आप डॉकयार्ड देख सकते हैं, ये होता है डॉकयार्ड। जैसा कि हमने बताया कि लोथल वॉज इन द थिक
ऑफ हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड। तो जो इसकी बीट्स थी हमें सुमर में भी दिखी, सुमेरियन सभ्यता तक दिखी हैं, और बहराइन और ईरान में भी दिखी हैं इसकी बीट्स, जो जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन की बीट्स थी, जैसे टेराकोटा गोल्ड होंगी। हमें यहाँ से बहुत सारी कार्नेलियन बीट्स भी मिली, जो हमने ऊपर बात की थी कार्नेलियन बीट्स की। और लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यहाँ से हमें डबल बरियल के भी साक्ष्य मिले हैं, दोहरा खनन के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से हमें एक पेंटिंग मिली थी जो एक लार्ज वेसल पे थी, जिसमें एक बर्ड थी जो चोंच में अपने फिश दबाई हुई थी, पेड़ में बैठी हुई थी, और उसी के नीचे एक फॉक्स था। और इसी सीन को पंचतंत्र की एक स्टोरी से जोड़कर देखा जाता है। धोलावीरा खादिर बेट इन बहचाऊ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो देख सकते हैं इसे खादिर बेट बोलते हैं। यहाँ पे स्थित है धोलावीरा, ये जेट पॉइंट भी देख सकते हैं, यहीं पे धोलावीरा स्थित है। और जो इस साइट है वो अपने एक मॉडर्न विलेज से नाम पाई है, जो इसके 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और इसको लोकली कोटाडा टिम्बा भी कहते हैं, धोलावीरा को लोकली कोटाडा टिम्बा भी बोलते हैं। धोलावीरा की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, और ये वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। जो ये धोलावीरा है वो रिवर लूनी के बैंक पे स्थित है। जो धोलावीरा थोड़ा सा अलग है दूसरे इंडस सिटीज़ से, क्योंकि जो दूसरे इंडस सिटीज़ थी वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, पहला था सिटाडेल और दूसरा था लोअर टाउन। पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, और जो तीसरा पार्ट था वो मिडिल टाउन था। पहला देख सकते हैं, पहला सिटाडेल, दूसरा मिडिल टाउन और तीसरा लोअर टाउन। और हर एक टाउन स्टोन वॉल से इनक्लोज था। यहाँ से हमें ग्रेव्स भी मिली, कब्र भी मिली है, जिसमें हमें पोएट्री और ज्वेलरी भी देखने को मिलती है। हमें धोलावीरा से दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट साइन बोर्ड के अवशेष मिले हैं। यहाँ से हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट के 10 लार्ज साइज साइन मिले हैं। और ये थोड़ा सा अलग इसलिए भी है क्योंकि हड़प्पन जो हमें सील मिली हैं वो सब हड़प्पन राइटिंग की सील में अवेलेबल थी, पर हमें यहाँ से साइन बोर्ड्स मिले हैं। यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम देखने को मिला है। और ये जो धोलावीरा हमें दुनिया के सबसे पुराने स्टेडियम के भी बारे में बताता है। गोला ढोरो, जो गोला ढोरो है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो गल्फ ऑफ कच्छ के एकदम हेड पे है, नियर भागासारा। गोला ढोरो बहुत छोटी साइट थी, 2 हेक्टेयर से भी छोटी ही थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे। पर हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। वो एक कॉपर का वेसल मिला था जिसमें 8 बैंगल थी, एक एक्स मिली थी, और कुछ कॉपर नाइफ्स मिली थी जिसमें बोन हैंडल था, और एक यूनिक कॉपर बैटल एक्स मिली थी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो पीस लविंग थे, लड़ाई तो करते नहीं थे। पर हमें यहाँ पे बैटल एक्स भी मिली है, पर आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि वो रिलिजिस्टिक पर्पस के लिए था, रिचुअल्स के लिए था, कोई लड़ाई के लिए नहीं था। डिक्लाइन, अब देखते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। अभी तक हम लोग को अभी तक तो नहीं पता चला है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। यहाँ पे जो पीपल थे वो बहुत कम हो गए थे रहने में, करीब 3500 ईयर्स एगो के बाद है यहाँ पे इस सभ्यता का अंत होने लग गया था। जो ओवरसीज ट्रेड थे वो भी बंद हो गया था, पक्के ईंटों के बजाय सन ड्राइड ईंटों का इस्तेमाल होने लग गया था, जो हाउस से बहुत कम इम्प्रेसिव लगने लग गए थे, और मोहनजोदाड़ो की ड्रेन्स भी चोक्ड हो गई थी। हिस्टोरियंस का बहुत सारा तर्क है कि इसकी सभ्यता क्यों ख़त्म हुई थी। पहला कि जो उसका नेबरिंग डेजर्ट था वो यहाँ के लैंड को इनफर्टाइल कर दिया था, रोज़ाना बाढ़ यहाँ के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये भी तर्क है कि आर्यन के अटैक के द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ था, क्योंकि हड़प्पा के पीपल पीस लविंग थे, इनके पास कोई वेपन तो था नहीं उनसे डिफेंड करने के लिए, इसलिए वो हार गए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो ये आर्यंस का अटैक था वो बहुत ही सैड इवेंट था हिस्ट्री का, क्योंकि आर्यंस तो गांव में रहते थे और ये था एक अर्बन
सिविलाइजेशन। तो हमें फिर इंडिया में कई 100 सालों तक कोई भी ब्यूटीफुल सिटीज़ नहीं मिली जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा की। ये भी मानना है कि जो इसका एंड था वो रिवर के पैटर्न में चेंज की वजह से भी आता है, और ये ऐसा भी माना जाता है कि जो ये हाखरा रिवर है इसमें चेंजेस के द्वारा भी यहाँ का अंत हुआ था इस सभ्यता का, ऐसा कि जैसे शायद सूख गई होगी इसलिए भी। और जो ये चेंजेस थे हाखरा रिवर में वो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत डिस्टर्ब कर दिए थे, जिस कारण वहाँ पे पीपल थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के छोड़ दिए थे सभ्यता को। ऐसा भी माना जाता है कि अर्थक्वेक और एपिडेमिक्स की वजह से, महामारियों की वजह से ये डिस्ट्रॉय हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। जीएफ हिल्स का ऐसा मानना है कि जो घाघरा नदी में बदलाव के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ था। आंसर, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स में लगा दिया है कि किन्हें क्या बोलते हैं। जैसे मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड बोलते हैं, मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड बोलते हैं। चन्नूदड़ो को लैंकशायर ऑफ इंडिया, राखीगढ़ी को प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, जो पीपल थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को वो ऑलमोस्ट मेडिटेरेनियन थे, मेडिटेरेनियन एरिया से आए हुए थे। अ स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड एट, एक स्टैचू हमें बियर्ड मैन का मिला है वो मोहनजोदारो से मिला है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो थी बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफिडन वो राइटिंग होती है जो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। हड़प्पा इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। विच एनिमल वॉज अननोन टू इंडस वैली पीपल, जो घोड़ा है हॉर्स वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को अननोन था। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन गिव्स द एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड, हमने आगे थोड़ी देर पहले बात की थी लोथल की, जिससे हमें एक डॉकयार्ड का एविडेंस मिला है। अ seal depicting a plant growing from the womb of a woman was found from which Indus Valley civilization site, तो ये हमें हड़प्पा से मिली है। The site of मोहनजोदारो is located on the bank of river, जो मोहनजोदारो की साइट है वो इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। The famous dancing girl made of bronze was found from, जो फेमस डांसिंग गर्ल है वो मोहनजोदारो से मिली थी, वो जो ब्रोंज की थी 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। विच इंडस वैली साइट फाउंड एट ईरानियन बॉर्डर, सुटकागेन डोर है जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो ईरानियन बॉर्डर पे हमें मिली थी जो बलूचिस्तान में है। विच इज़ द कॉमन मोटिव ऑफ इंडस वैली साइट, यूनिकॉर्न इज द कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस वैली साइट। द डॉकयार्ड ऑफ लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विद द रिवर, जो डॉकयार्ड था लोथल का वो भोगावो रिवर से वेल कनेक्टेड था। द रिमेन्स ऑफ हॉर्स बेयर्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, जो हॉर्स बेयर्स के जो हमें रिमेन्स मिले हैं वो सूरकोटडा से मिले हैं। कॉटन वॉज फाउंड फ्रॉम विच इंडस वैली साइट, जो कॉटन है वो हमें मोहनजोदारो से मिली है, कॉटन का अवशेष। विच हड़प्पन साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ सिंदूर, हमें नावशेरू से सिंदूर के अवशेष मिलते हैं। विच इंडस वैली साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, कालीबंगा से हमें यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं। अ ग्रेनरी आउटसाइड द सिटाडल वॉज फाउंड फ्रॉम, एक ग्रेनरी सिटाडल के बाहर वो हमें मोहनजोदारो से मिलती है। जो ग्रेनरी होता है वो मोहनजोदारो की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी। अ क्ले मॉडल ऑफ प्लॉग हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम, एक क्ले मॉडल हल्का एक क्ले मॉडल हमें बनावाली से मिला था। नेम द साइट विच गिव्स द अर्लीस्ट फार्मिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कौन सी साइट है जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे अर्लीस्ट फार्मिंग के अवशेष दिलाती है, तो वो मेहारगढ़ है, मेहारगढ़। स्वस्तिक फाउंड फ्रॉम विच इंडस वैली साइट, मोहनजोदारो से हमें स्वस्तिक के प्रमाण भी मिलते हैं। विच इंडस वैली साइट गिव्स द एविडेंस ऑफ अ लिपस्टिक, चन्नूदड़ो से हमें लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं।
विच इंडस वैली साइट हैज़ यील्डेड अ ब्रोंज इमेज ऑफ अ चैरियट। एक ब्रोंज इमेज चैरियट की हमें दैमाबाद से मिली है, और दैमाबाद सबसे सदर्न मोस्ट साइट थी। इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन दी ड्रेनेज सिस्टम वॉज एब्सेंट। कौन से साइट से हमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखने को मिला है, तो वो हमें बनावाली में नहीं देखने को मिला है। लैपिस लजूली वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम। लैपिस लजूली भी कार्नेलियन बीड से ऐसे एक स्टोन होते हैं जो बादक शाह इन अफगानिस्तान से इम्पोर्ट हुई करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच टर्म इज़ यूज फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड से हमें क्या जानने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को क्या कहते थे, तो अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स उन्हें मेलूहा कहते थे। नेम द फर्स्ट साइट एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। Jupiter was the first site excavated after the independence. This site is known as the provincial capital of Indus Valley civilization. तो राखीगढ़ी को प्रोविंशियल कैपिटल भी कहते थे। हमने एज अ नोट डाल दिया था इस बॉक्स में। प्रोविंशियल कैपिटल भी कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द एविडेंस ऑफ अ बरिंग अ डॉग विद अ ह्यूमन बरियल वॉज फाउंड फ्रॉम। एक ह्यूमन की कब्र के साथ एक कुत्ते का भी दफन हमें कहाँ से मिलता है, तो वो हमें जूपर में देखने को मिलता है। लैंकशायर ऑफ इंडिया इज़ नोन एज। चन्नूदड़ों को हम लोग लैंकशायर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। विच साइट इज़ नॉट हैविंग एनी सिटाडल। कौन सी साइट में हमें सिटाडल देखने को नहीं मिलता है, तो वो हमें चन्नूदड़ों में नहीं देखने को मिलता है। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।